हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी खबरें आती रहते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स के जरिए अपडेट्स आते रहते हैं। एंड जैसे मैं आपको बताया कि एक ही वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जितना हो सके मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये कंपनी का भविष्य यहाँ पे क्या कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग रिपोर्ट्स तो आते रहते, वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ही रखूंगा। बट उससे पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए हर एक टाइप का बिजनेस होता है एंड कुछ बिजनेस आप सभी लोगों को पता है कि ग्रो करने के लिए टाइम लगते हैं। तो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें मतलब ये जो कंपनी, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन है मेरे साइड से डायरेक्टली, बट ये वाली जो कंपनी है दोस्तों, या फिर इसी प्रकार की जितने अन्य कंपनियां हैं, इनमें उन्हीं लोगों ने जानना चाहिए जिनके पास बहुत ही मजबूत होल्डिंग क्षमता है। जिनके पास पेशेंस नहीं है, उन्होंने ऐसे कंपनी से, इन सेक्टर से बहुत दूरी बना के यहाँ पे रखनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे इस कंपनी में निवेश करने के बाद अगर आप मजबूत तरीके से होल्ड नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका किया हुआ जो निवेश है वो बहुत हद तक बढ़ने के चांसेस कम है। ठीक है, अभी इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। कंपनी का नाम, कंपनी का बिजनेस देखकर ही आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे कौन सी कंपनी की बात होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले टाटा पावर कंपनी के बारे में। दोस्तों, टाटा पावर कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसका प्राइमरी बिजनेस कौन सा बिजनेस होता था, तो मतलब जो कि अभी भी हो रहा है, तो पावर का जनरेशन करना, देन ट्रांसमिशन करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो। बट आपको ये पता ही है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन आप कितना भी करो, इनमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड देखा गया तो यूनिट्स फिक्स होते हैं, आप अपनी मनमानी कर नहीं सकते। आपके एक्सपेंसेस फिक्स हो जाते हैं। यूनिट्स फिक्स रहने के कारण देखा गया तो आपकी जो आमदनी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड इसके चलते अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को लगातार कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। एंड लगातार प्रॉफिट कम, घाटे में भी जाने की संभावना है। तो ये चीज़ें के चलते आपने देखा था कि टाटा पावर का शेयर लगातार 12 साल से नीचे जा रहा था। ठीक है, बट उसके बाद क्या देखने को मिला, एक नई उम्मीद की किरण सामने आ गई, जो कि कंपनी को एक वापस मतलब बोलते हैं ना, पुनर्जन्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अभी कंपनी क्या कर रही है, रिन्यूएबल सोर्सेस के जरिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी सोलर रूफ को भी मैन्युफैक्चर यहाँ पे करती है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का प्लान भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो 2025 तक इसको 1 लाख तक लेके जाने का। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो पार्ट 1 था जो अभी हम लोगों ने देखा था, ये तो उनका ओल्ड बिजनेस है। एंड ये जो पार्ट 2 हम लोगों ने नीचे की ये बातें पढ़ी, ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर सोर्सेस, ये इनका न्यू टाइप का बिजनेस आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। जो कि न्यू टाइप मतलब क्या था, तो पहले से ही सरकार ने अभी इसको बढ़ावा देना स्टार्ट किया, जस्ट लाइक डिफेंस सेक्टर। वैसी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो सोलर की अगर हम लोग बात करें, या फिर ग्रीन एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, इस सेक्टर के ऊपर अगर आपका भरोसा है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के शुरुआत में कि आपको मजबूत होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जस्ट एक शुरुआत हुई है, ये ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होगा लगेगा, बट ग्रो ज़रूर होगा। क्योंकि पूरे विश्व में अगर देखा गया तो इस चीज़ को बढ़ावा यहाँ पे दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अभी ये सोलर पैनल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चर करने का काम टाटा पावर करता ही है। प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हो यही सोलर पैनल हम लोग को घरों के छत के ऊपर लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड भी कंपनी का, जिसको हम लोग रूफ टॉप सोलर पैनल यहाँ पे बोलते हैं, या फिर अगर आप देखोगे कुछ क्रिकेट के स्टेडियम्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, उनके जो टॉप लेवल पे अगर आप चेक करोगे तो क्या नज़र आ रहा है, सोलार से यहाँ पे पावर जनरेट की जा रही है। एंड आने वाले भविष्य में दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग को पावर जनरेट होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो सभी स्टेडियम ऐसा क्यों नहीं करते, ऑब्वियसली दोस्तों ये जो सोलार पैनल, ये जो लगाने की ये जो बातें होती है, ठीक है, ये जो चीज़ें अभी आपने देखी कॉस्टली होती है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी आना चाहिए, ठीक है, बहुत कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे हो सकता है करके। बट देखिए इनिशियल स्टेज पे हमेशा टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करो, उसका दाम ज़्यादा ही होता है। बाद में कॉम्पिटिशन आएगा, इनोवेशंस होंगे, राइट, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उनके कॉस्ट, दाम हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ज़रूर इस चीज़ का भी फ़ायदा इस कंपनी को मिल जाता है। एंड अगर आप देखोगे तो ये देखिए टाटा पावर का जो सोलार है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप रीड कर सकते हो, टाटा पावर सोलार रूफ टॉप
पैनल फॉर होम प्राइस इन इंडिया। मतलब अगर किसी को घर के ऊपर भी लगाना है तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, बस आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पे टाटा पावर की ओर से देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों ये तो पहला बिजनेस। देन उसके बाद सेकंड जो नया टाइप का बिजनेस देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो शुरुआत हो चुकी है, राइट। एंड उसी के साथ साथ जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपॉर्टेंट है, उतना ही उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए चार्जिंग तो होना चाहिए। तो चार्जिंग स्लॉट्स मिलना, चार्जिंग स्टेशंस बनाना भी इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और उसका भी जिम्मेदारी टाटा पावर के पास देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अलग अलग सिटीज़ में हम लोग को इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। कुछ जगह पे 25,000 का तक का टारगेट ये लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग ईवी की बात करें। कुछ जगह पे आने वाले 5 साल में ये 10,000 टाटा पावर के जो प्लान्स है, मतलब चार्जिंग स्टेशन लगाने के, तो इससे रिलेटेड अलग अलग एम देखने को मिल रहे हैं, राइट। दिल्ली एनसीआर में तो बाप रे बाप, इतना यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगा है टाटा पावर में, जो दिल्ली में रहते होंगे उनका थोड़ा बहुत उनको यहाँ पे अंदाजा होगा ही होगा। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इसका बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे इन कंपनीज को हो रहा है। एंड दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जो रेसिडेंशियल बड़े बड़े अभी हम लोग को अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, कोऑपरेटिंग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ रहती है, ठीक है, वहाँ पे भी देखा गया तो लोग रहते हैं। एंड लोगों का डिमांड बढ़ चुका है कि वो लिटरली पूछते हैं कि आपके पार्किंग स्लॉट्स में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। तो इसीलिए दोस्तों अगर देखा गया तो बहुत सारे रेसिडेंशियल या फिर आप बोल सकते हो बिल्डर वाली जो कंपनियां होती है, वो अभी ऐसे कंपनीज के साथ टाई अप कर रही है। वो क्या कर रहे हैं, जो पार्किंग स्लॉट होता है नीचे टावर का, वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। एंड उसी टावर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और बिजनेस हुआ जा रहा है, रूफटॉप सोलर पैनल का। तो ऐसा ड्यूअल बिजनेस यहाँ पे हम लोग को टाटा पावर को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं कुछ डेवलपर्स आपके सामने रख दूं, तो लोधा बिल्डर्स तो आपको पता ही है, मैक्रोटेक डेवलपर्स जो कि शेयर मार्केट में भी ये कंपनी है, उन्होंने ही हाल ही में ही अगर हम लोग बात करें टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप की थी, किस चीज़ के लिए, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए अक्रॉस द प्रोजेक्ट, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि रेसिडेंशियल एरिया में, प्लस उनके कुछ बड़े बड़े मॉल्स देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे भी इनकी ज़रूरतें पड़ती है, ठीक है। आप पार्किंग करने जाते हो कि नहीं मॉल्स में, तो वहाँ पे भी अगर आपके पास ईवी रहेगी एंड वहाँ पे अगर चार्जिंग स्टेशन रहेगा, तो ऑब्वियसली उसका भी डिमांड देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, रुस्तम जी ग्रुप करके भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़ा हुआ, रियल इस्टेट की बात करें तो उन्होंने भी ईवी चार्जिंग के लिए कोलैबोरेशन किसके साथ की है, टाटा पावर के साथ। ही कोई अभी की खबरें नहीं है, ये तो 2022 में एक खबर देखने को मिली थी। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इस प्रकार के पार्टनरशिप्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। एंड ये जस्ट शुरुआत है, नॉट इवन 1-2% आप बोल सकते हैं, ये जस्ट एक बिगिनिंग है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप अभी शुरुआत करोगे एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत कुछ बड़ा हो जाए करके, चांसेस कम है। बट आने वाले समय में अगर हम लोग बात करें तो ये जो लॉजिक है वो आप लोगों को बहुत कुछ हद तक सही जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हो लगातार 12 साल से टूटा हुआ स्टॉक सडनली हम लोग को उसको एक नया जीवन दान मिलते हुए देखने को मिला है। तो जो बिजनेस है उसको मार्केट ने तो ज़रूर अप्रिशिएट किया है, इसको हम लोग यहाँ पे नकार नहीं सकते हैं। अभी इसको वो आगे ड्राइव कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। एंड दोस्तों मज़ेदार बात ये भी है कि ये जो लगातार नीचे की गिरावट हो रही थी, क्योंकि पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट दोस्तों ये भी जो नॉर्मल बिजनेस है टाटा पावर का, ठीक है, उसमें भी हम लोग को इजाफा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, पावर का कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। अगर वो एसी जैसी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, कूलर जैसी चीज़ों को, तो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, आपने अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि कितने फ़ैन की एनर्जी सिर्फ एक एसी लेकर चला जाता है। तो यहाँ पे डिमांड लगातार पावर की भी यहाँ पे बढ़ने वाली, नो डाउट सरकार का यहाँ पे कंट्रोल है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा। बट फिर भी कंट्रोल के साथ साथ भी अगर देखा गया, तो डिमांड हम लोग को बहुत ही सॉलिड तरीके से देखने को आप में मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन का जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा इजाफा देखने को आप में मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले दोस्तों, तो डेफिनेटली जो ये टाटा पावर जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करने का पूरा दमखम यहाँ पे रखती है। कोई रिकमेंडेशन है मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे इमीडिएटली रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि जब भी कंपनी के Q4 के नंबर्स, Q4 नहीं, कोई भी Q1, Q2, Q3, Q4 के नंबर्स आते हैं, ठीक है, हम लोग कौन सा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू चेक करते हैं, जो उनका रिन्यूएबल सेक्टर का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ही हम लोगों का ज़्यादा ध्यान होता है। अगर वहाँ पर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है देन डेफिनेटली आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वहाँ पे कंपनी का बिजनेस अगर डल ही होता जा रहा है कंसिस्टेंटली, तो फिर एग्जिट लेना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है। फिलहाल अगर देखा गया तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है और मल्टीपल टाइप्स के साथ हम लोग को ये कंपनी आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।